हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 9 ट्वेल्थ क्लास के लिए रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। कंटेक्स्ट ऑफ द 1990s, जो 1990 के दशक से हैं। यू हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर दैट राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द एसिनेशंस ऑफ इंदिरा गांधी। इस चैप्टर में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए किसकी हत्या के बाद? इंदिरा गांधी की। ही लेड द कांग्रेस टू ए मैसिव विक्ट्री इन द लोकसभा इलेक्शन। उसने कांग्रेस का नेतृत्व किया, उसको एक विशाल जो विक्ट्री प्राप्त हुई इन द लोकसभा में चुनाव में। हैड इमीडिएटली देर आफ्टर इन 1984 एज द डिकेड of the 80s came to a close, the country witnessed 5 developments that were to make a long-lasting impact on our politics. जो पिछले दशक थे उसमें क्या था कि राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी विजय मिली। 1980 के दशक में के आखिर में वर्षों में देश में ऐसे 5 बड़े परिवर्तन आए जिनको देश के आगे की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम क्या हुआ? फर्स्ट, द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सबसे पहला बदलाव तो यह आया कि कांग्रेस की हार हुई। इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989 द पार्टी दैट हैड वोन एज मैनी एज 415 सीट्स इन द लोकसभा in 1984 was reduced to only 197. उसकी घटकर कितनी सीटें रह गई चुनाव में? 197। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड कैम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड इन 1991। कांग्रेस ने सुधार किया अपनी परफॉर्मेंस में और यह है दोबारा सत्ता में आई शीघ्र ही जब मध्यवर्ती चुनाव हुए 1991 में। But the elections of 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system. To be sure, the Congress remained an important party. ये निश्चित है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी थी and ruled the country more than any other party even in this period. Since 1919, but it's lost the kind of centrally कि इसने क्या था, अपनी जो खो दिया था सेंट्रलिटी में। अर्लियर इंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम। सेकंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ द मंडल इशू। जो विकास था मंडल इशू का था, मंडल आयोग का था इन नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी उसने इसका अनुकरण किया इन 1990 में। टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, इसने लागू किया जो सिफारिशें थी ऑफ द मंडल कमीशन दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द, कि जो जॉब प्रदान करने चाहिए रिजर्व्ड किसको? अदर बैकवर्ड क्लासेस को। दिस लेड टू वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट। इसके कारण एक बहुत बड़ा विरोध भी हुआ किसके? मंडल जो सिफारिशें थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, विभिन्न भागों में देश के। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशंस। ये विवाद था इसके सपोर्टर्स में और विरोधियों में। ओबीसी रिजर्वेशन वाज नोन एज द मंडल इशू एंड वाज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 1989। थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी। तीसरा था आर्थिक विकास के बारे में। फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टूक ए रेडिकली डिफरेंट टर्न। दिस इज नोन एज द इनिटेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ न्यू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तीसरा, विभिन्न सरकारों द्वारा इस दौर में जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया गया वे बुनियादी तौर पर परिवर्तित हो चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है
program of new economic reform started by Rajiv Gandhi. These changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence. These policies have been widely criticized by various movements एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन नीतियों का अनेक आंदोलनों के द्वारा और संगठनों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई। बट द वेरियस गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यू टू फॉलो दीज। विभिन्न सरकारों ने इनको क्या किया, फॉलो किया। फोर्थ, ए नंबर ऑफ इवेंट्स culminated in the demolition of dispute structure at Ayodhya known as बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992। चौथी घटनाओं में एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचा था जिसे इस विध्वंस किया गया था। इस घटना 1992 में दिसंबर महीने में घटी थी। दिस इवेंट symbolized and interrogated various changes in the politics of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism। इसके कारण अनेक बहस हुई भारतीय राष्ट्रवाद पर और धर्मनिरपेक्षता पर। These developments are associated with the rise of the BJP। ये जो विकास है ये किससे संबंधित है? ये राइज ऑफ द बीजेपी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, और किसकी राजनीति से? पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। फाइनली द एसोसिएशंस ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991। इसी में क्या हुआ कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। लेड टू चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन आया। ही वॉज एसेनेटेड बाय ए श्रीलंकन। उसका किसने हत्या करी थी? श्रीलंका में तमिल जो लिंक टू द LTT। व्हेन ही वॉज ऑन एन इलेक्शन कैंपेनियन टूर इन तमिलनाडु। जब वह तमिलनाडु के अंदर कहाँ पर थे? एक चुनाव को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अमर्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कांग्रेस अब एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फॉलोइंग जो है राजीव गांधी डेथ द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। किसको चुना प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव को। अब है इरा ऑफ कोलिशन, गठबंधन का युग। इलेक्शन इन 1989 लेड टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन ए मेजोरिटी फॉर एनी अदर पार्टी। जो चुनाव हुए थे 1989 में उसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, परंतु इसका यह परिणाम नहीं था कि दूसरी पार्टियों को मेजोरिटी प्राप्त हुई। थो द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। यद्यपि अब भी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी लोकसभा के अंदर। इट डिड नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी। इसको क्लियर मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुई। एंड देयर फॉर इट डिसाइडेड टू सीट। इसने निश्चय किया बैठने का टू अपोजिशन, विरोधी दल, विरोधी के रूप में। द नेशनल फ्रंट राष्ट्रीय मोर्चा विच इटसेल्फ वाज एन अलायंस ऑफ जनता दल, जो अब एक गठबंधन था जनता दल के बीच में, एंड सम अदर रीजनल पार्टीज, और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी थी। रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप। उसने दो जो विरोधी राजनीतिक दल थे बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट से उन सपोर्ट प्राप्त हुई। ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई। बट द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट। परंतु लेफ्ट जो फ्रंट है और ये सरकार में शामिल नहीं हुए। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। जो हार थी कांग्रेस पार्टी की, इससे क्या अंत हो गया कि अब कांग्रेस का जो डोमिनेंस है, वर्चस्व है और द इंडियन पार्टी सिस्टम, वो कम हो गया था। डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन चैप्टर 5 अबाउट द रिस्ट्रेशंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम? क्या आपने याद है कि जो डिस्कस किया गया था चैप्टर 5 के अंदर पुनर्स्थापना के बारे में कांग्रेस सिस्टम में? वाहे बैक इन द लेट 60s द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज चैलेंज्ड, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi
मैनेज टू री इस्टाब्लिश, इसको दोबारा पुनर्स्थापित किया गया था। इट्स प्रेड्यूमेंट, जो इसका वर्चस्व था, पोजीशन इन पॉलिटिक्स। द 19 saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. It did not, however, mean the emergence of any other single party to fill in its place, कि कोई दूसरी अकेली पार्टी इसका स्थान भर पाती कांग्रेस का। थस बिगेन एन इरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, इसलिए अब एक ऐसा युग हुआ मल्टी पार्टी सिस्टम का। टू बी श्योर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अब बहुत सी पार्टियां क्या थी, चुनाव लड़ती थी। इन आवर कंट्री आवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दलों से होते थे। व्हाट हैपेंड आफ्टर 1989, 1989 के बाद क्या घटित हुआ।